Good morning, everyone. Is audio clear for all? Audio clear है सबके लिए? Clear है. So audio is clear. So in the last class we were discussing about मेरे ख्याल से हम डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में क्या कर रहे थे कल ट्रांजिशन स्टार्ट कर दिया था ना हमने चैनल ट्रांजिशन स्टार्ट कर दिया था so channel transition so it was termed as what तो हम बात कर रहे थे चैनल ट्रांजिशन की चैनल ट्रांजिशन में हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी कि चैनल ट्रांजिशन इज द रिड्यूस्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो क्या करता है दो यूनिफॉर्म चैनल्स को कनेक्ट करता है so it is a reduced area of cross section which joins two uniform flow channels फिर उसके बहुत सारे यूजेस भी बताए थे देयर वर सेवरल यूजेस ऑफ द चैनल ट्रांजिशन देन वी हैव टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ चैनल ट्रांजिशन दो तरह के थे एक सडन था और एक ग्रेजुअल था वन वाज सडन वन वाज ग्रेजुअल तो ग्रेजुअल और सडन ट्रांजिशन भी हमने देख लिए थे अब ट्रांजिशन की एनालिसिस करनी है हमें वी हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ द ट्रांजिशन तो एक एक करके उठाते हैं सो विल ट्राई कि एक चैनल ट्रांजिशन तो खत्म हो तो चैनल ट्रांजिशन पहला ट्रांजिशन फर्स्ट ऑफ द ट्रांजिशन इज the first of the transition is transition with raised bottom transition with raised bottom so transition with raised bottom raised bottom है और section हमारा rectangular है in rectangular section in rectangular section so transition with raised bottom in rectangular section तो ट्रांजिशन में हम एरिया रिड्यूस भी कर सकते हैं एरिया को इंक्रीज भी कर सकते हैं चैनल के बॉटम को डिप्रेस भी करा सकते हैं चैनल के बॉटम को राइज भी करा सकते हैं तो पहला केस उठाया चैनल ट्रांजिशन विद रेस बॉटम तो बॉटम रेस कर रखा है इसका तो इस बात को समझने के लिए दिखाना पड़ेगा पहले तो पूरा पेज यूज कर लेते हैं इसको दिखाने के लिए तो चैनल ट्रांजिशन है बॉटम रेस कर रखा है तो नेचुरल बेड इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको मिटा दिया तो जो सॉलिड लाइन है वो एक्चुअल बेड है सो दिस इज द हम्प व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड ये हम्प प्रोवाइड कर रखा है तो रेज बॉटम है लेट सपोज द साइज ऑफ द हम्प इज डेलिबरेटली मैग्नीफाई करके दिखा रखा ताकि डायग्राम में क्लियरली दिखे आपको सारी चीजें
This is this is our total energy line. स्पेसिफिक एनर्जी कहाँ से निकालते हैं? स्पेसिफिक एनर्जी निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू चैनल बॉटम. So total energy line. Next, pressure head, then kinetic head. दोनों को जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा? Specific energy. Then pressure head, then kinetic head. दोनों को जोड़ेंगे स्पेसिफिक एनर्जी मिल जाएगी. V1 square by 2g V2 square by 2g Y2 E1 E2. चलो देखो पूरी कहानी. तो पूरे स्क्रीन में वही चीज दिखा रखी है ट्रांजिशन की. अच्छा, इसमें पहला केस लिया. द फर्स्ट ऑफ द केसेस ऑफ जो भी वेरिएशन दिखा रखी है सब क्रिटिकल फ्लो की. द वेरिएशन इज ऑफ सब क्रिटिकल फ्लो. अब इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट ऑफ द केस टू बी एनालाइज दैट इनिशियली फ्लो हमारा सब क्रिटिकल फ्लो है. सो इनिशियली द फ्लो इज कमिंग आउट टू बी व्हाट? इनिशियली हमारी फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो निकल के आ रही है. ठीक है, इनिशियली फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो निकल के आ रही है. नाउ टू एनालाइज दिस, चलो सेक्शन 1 पे स्पेसिफिक एनर्जी कितनी है? सेक्शन 1 मार्क कर लो. दिस इज अवर सेक्शन 1. स्पेसिफिक एनर्जी मार्क करके दी हुई है. और ये हमारा सेक्शन 2 है. और दी स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1. जो सेक्शन 1 मार्क करके दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी कितनी निकल के आ रही है? इट इज कमिंग आउट टू बी E1 Y1 plus V1 square by 2g. सेक्शन 2 की स्पेसिफिक एनर्जी आ रही है E2 which is equal to Y2 plus V2 square by 2g. जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसकी विड्थ कांस्टेंट है. रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसकी विड्थ कांस्टेंट है. इसका मतलब डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट मिलेगा. सो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ विल कम आउट टू बी कांस्टेंट. तो वो बात भी समझ में आ रही है. तो सेक्शन 1 की स्पेसिफिक एनर्जी E1 सेक्शन 2 की स्पेसिफिक एनर्जी से क्या होगी? सेक्शन 1 की स्पेसिफिक एनर्जी E1 सेक्शन 2 की स्पेसिफिक एनर्जी से क्या होगी? कम होगी. दिख रही है साफ साफ. अच्छा, कितनी कम है वो भी दिख रहा है. E1 is equal to E2 plus delta Z, where delta Z is equal to what? Where delta Z is equal to what? It is the thickness of the hump. hump की thickness दिखा रहा है कि delta Z. तुम्हारे E2 की वैल्यू E1 से क्या है? कम है. अब E2 की वैल्यू E1 से कम है. मैंने माना फ्लो हमारा सुपर क्रिटिकल है. सॉरी, फ्लो हमारा सब क्रिटिकल है. अगर मेरा फ्लो सब क्रिटिकल है और स्पेसिफिक एनर्जी को घटाएं, डेप्थ ऑफ फ्लो में क्या चेंज निकल के आएगा? इस बात को समझने के लिए या तो डायरेक्टली एनालाइज कर लो. जो स्पेसिफिक एनर्जी कर रहे हो वो दिमाग में फिट होनी चाहिए. नहीं तो आप स्पेसिफिक एनर्जी कर दोबारा बना सकते हो अगर वो चीज आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हो. इफ यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज.
तो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है हमारे पास. अगेन यू कैन ड्रॉ द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व. ये लो. तो मुझे डेप्थ और वेलोसिटी के ऊपर एनालिसिस करनी है. तो मैंने क्या किया, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व उठाई. इसके वाई एक्सिस पे क्या होता है, डेप्थ होता है, और एक्स एक्सिस पे क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी होती है. स्पेसिफिक एनर्जी ई, ये हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर है. फिर एक हाइपोथेटिकल लाइन बनाई. कलर चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं. फिर हमारी स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बनी. ये हमारी स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है. लो, दिस इज अवर स्पेसिफिक एनर्जी कर्व. ये हमारी स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है. शेप ढंग की बन जाने एक बार में. चलो ठीक है, जैसी भी है. सो दिस इज अवर स्पेसिफिक एनर्जी कर्व. तो इनिशियली हमारी स्पेसिफिक एनर्जी कितनी थी सेक्शन 1 पे? इनिशियली हमारी स्पेसिफिक एनर्जी कितनी थी सेक्शन 1 पे? ये हमारा सेक्शन नंबर 1 है. सेक्शन 1 पे हमारी स्पेसिफिक एनर्जी थी E1. तो स्पेसिफिक एनर्जी वाज E1. स्पेसिफिक एनर्जी वाज E1. क्रिटिकल तो यहीं पे मार्क करके दे देते हैं पहले से ही. फ्लो को क्या माना हुआ है हमने, दैट इनिशियल फ्लो इज इक्वल टू सब क्रिटिकल फ्लो. यानी y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, yc से ज्यादा होगी. तो y की वैल्यू yc से ज्यादा होगी. तो जब हमारी स्पेसिफिक एनर्जी E1 है, उस समय डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है? तो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी E1 है, उस समय हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है, y1. और y1 की वैल्यू yc से ज्यादा, यही है. स्पेसिफिक एनर्जी इज E1. तो हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो लिखते उससे व्हाइट कलर ही चलाते हैं. हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो y1 है. ये थी हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन नंबर 1 पे. तो सेक्शन नंबर 1 पे हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो थी y1. फिर आपने क्या किया, सेक्शन नंबर 2 पे हम्प प्रोवाइड कर दिया. यही किया था, सेक्शन नंबर 2 पे हम्प प्रोवाइड किया था. तो सेक्शन नंबर 2 पे आपने हम्प प्रोवाइड कर दिया. लो सेक्शन नंबर 2, ये हमारा सेक्शन नंबर 2 था. सेक्शन नंबर 2 पे आपने हम्प प्रोवाइड किया और सेक्शन नंबर 2 की एनर्जी थी E2. और E2 E1 से कितनी कम थी, E2 E1 से कितनी कम थी, E2 E1 से डेल्टा जेड अमाउंट कम थी. जो थिकनेस थी हमारी हम्प की, यही थी. तो हम्प की थिकनेस क्या है, डेल्टा जेड है. ये हमारे हम्प की थिकनेस आ गई, डेल्टा जेड. अब जब स्पेसिफिक एनर्जी कम हुई, फ्लो अगर हमारा सब क्रिटिकल फ्लो है, तो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. जो मैं डायरेक्टली बता रहा था आपको, देखो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो गई, कम हो गई. क्योंकि फ्लो तो आपने सब क्रिटिकल ले रखा है. You have considered the flow to be subcritical, so depth of flow will be reduced. ये हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो रिड्यूस हो गया. डेप्थ ऑफ फ्लो कितना आ गया हमारा, y2. तो y1 से रिड्यूस हो गए, कहाँ पर आ गए, y2 पे आ गए. इस चीज को दिखाने के लिए भैया एरो बना दो ज्यादा से ज्यादा, कि अंडरस्टैंडिंग रहे कि भैया डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है. ये दिखा दो कि भैया स्पेसिफिक एनर्जी कम हुई है. हम कहाँ से कहाँ आए E1 से E2 पे आए. सो डेप्थ ऑफ फ्लो विल बी रिड्यूस्ड. कोई सा पॉइंट रिपीट करना अभी तक इसमें से. अब देख लो पीछे डेप्थ ऑफ फ्लो क्या दिखा रखी है, कम दिखा रखी है. y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है, y1 से कम दिखाई हुई है. क्लियर है यहाँ तक की कहानी. तो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो यही है.
चले चले कंटिन्यू। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगर मैं हम्प की थिकनेस बढ़ाता जाऊं, डेल्टा जेड बढ़ाता जाऊं, तो y2 की वैल्यू क्या होती जाएगी? अगर मैं हम्प की थिकनेस बढ़ाता जाऊं तो y2 की वैल्यू क्या होती जाएगी? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y2? या y2 की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब y2 की वैल्यू कम होते होते कहां तक जा सकती है? y2 की वैल्यू कम होते होते कहां तक जा सकती है? बस y2 की वैल्यू कम होते होते yc तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। इससे ज्यादा कम नहीं हो सकती y2 की वैल्यू। वो चीज भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आके स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। एट दिस पॉइंट दी स्पेसिफिक एनर्जी विल बी मिनिमम। तो ये क्रिटिकल फ्लो कंडीशन है हमारी। सो दैट विल सिग्निफाई व्हाट? क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। इसका मतलब आप मैक्सिमम हम्प की हाइट कितनी दे सकते हो? इसका मतलब आप मैक्सिमम हम्प की हाइट कितनी दे सकते हो? इतनी दे सकते हो कि आपके सेक्शन 2 पे फ्लो क्या हो जाए। यही है। तो आप मैक्सिमम हम्प की हाइट इतनी दे सकते हो कि सेक्शन 2 पे फ्लो क्या हो जाए। तो इसको मैं बोल दूं डेल्टा जेड एम, सेक्शन 2 पे फ्लो हमारा क्रिटिकल हो जाए। इससे नीचे नहीं जा पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस बिलो इट। इसका मतलब अगर यही चीज मेरे को हाइपोथेटिकली यहाँ दिखानी हो, हाइपोथेटिकली अभी तो ऐसा नहीं है, हाइपोथेटिकली ऐसे दिखानी हो, इसका मतलब y2 की वैल्यू रिड्यूस होते होते कहां तक आ सकती है? बस इसका मतलब y2 की वैल्यू रिड्यूस होते होते कहां तक आ सकती है? y क्रिटिकल तक आ सकती है। ये डॉटेड लाइन से बना के दिखाया क्योंकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं अभी। मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आती है, तो इसको मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया YC। इसका मतलब सेक्शन 2 पे पानी का लेवल कम होते 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 YC तक आ सकता है बस। तो सेक्शन 2 पे पानी का लेवल रिड्यूस होते होते कहां तक आ सकता है? रिड्यूस होते होते YC तक आ सकता है। इट कैन रिड्यूस अप टू YC। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनी? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है कि अगर मैं हम्प की थिकनेस को और बढ़ाऊं, अगर मैं हम्प की थिकनेस को और बढ़ाऊं, इफ आई इंक्रीज दी हम्प थिकनेस ऑफ द हम्प फर्दर, अब सेक्शन 2 पे कोई ऐसी डेप्थ नहीं मिलेगी जो YC से क्या जा सके, नीचे जा सके। तो हम्प की थिकनेस बढ़ाना तो मेरे हाथ में है। तो हम तो थिकनेस बढ़ा सकते हैं। लेट सपोज मैंने हम्प की थिकनेस बढ़ाई। अब हम्प की थिकनेस बढ़ाई, फ्लो अपने आप को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। फ्लो अपने आप को एडजस्ट करेगा इस तरीके से कि ये कंडीशन भी क्या हो? सेटिस्फाई हो। अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। कैसे? दो ऑप्शन है यहाँ पे। दो ऑप्शन है यहाँ पे कि आपने डिस्चार्ज क्या बना के रखा? आपने डिस्चार्ज क्या बना के रखा? कांस्टेंट बना के रखा। यू मेंटेन द डिस्चार्ज टू बी कांस्टेंट। तो अगर आपकी डिस्चार्ज कांस्टेंट है, आपने हम्प की थिकनेस को डेल्टा जेडएम से बढ़ा दिया, व्हाट चेंज यू विल ऑब्जर्व? आपने हम्प की थिकनेस को बढ़ा दिया, डिस्चार्ज कांस्टेंट बनी हुई है, डिस्चार्ज चेंज नहीं हो सकती, क्या चेंज मिलेगा आपको? YC। कॉमन सेंस की बात है, डायग्राम सब कुछ दिख रहा है। नो फ्लो मतलब फ्लो गायब हो जाएगा। पीछे से जो पानी आ रहा है वो गायब हो जाएगा। तो मैंने अगर हम्प की थिकनेस को बढ़ा दिया, पीछे से जो पानी आ रहा है वो गायब हो जाएगा। अब ये सेक्शन 1 की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए तो डायग्राम में सारी चीजें दिखा रहा हूँ। तो अगर मुझे डेल्टा जेड की वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड एम से ज्यादा रखनी है, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तभी पॉसिबल होगा ना जब सेक्शन 1 की एनर्जी बढ़ जाए। भाई ये 2 पे तो आपने फिक्स कर दिया कि वाई की वैल्यू YC से कम नहीं हो सकती। तो यह सेक्शन 1 की एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे ही सेक्शन 1 की एनर्जी बढ़ जाएगी, भैया हो गया डेल्टा जेड एम से ज्यादा। तो दूसरे सेक्शन पे तो कोई चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पर और कोई डेप्थ पॉसिबल नहीं है YC से नीचे। वो हमारा कर्व बता रहा है।
दैट इज बीइंग रेफर्ड फ्रॉम द कर्व। तो अगर आपने डेल्टा जेड की वैल्यू डेल्टा जेड एम से और बढ़ाई तो भैया क्या होगा, सेक्शन 1 की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी एट सेक्शन 1 में इंक्रीज, प्रोवाइडेड आपने क्या रखा हुआ हो, प्रोवाइडेड आपने डिस्चार्ज को कांस्टेंट बना के रखा हुआ है। तो इफ यू मेंटेन द डिस्चार्ज टू बी कांस्टेंट, एनर्जी एट सेक्शन 1 विल बी इंक्रीज। तो सेक्शन 1 की एनर्जी बढ़ जाएगी यहाँ पे, बस ये फर्क पड़ेगा। अब इस चीज को मुझे दिखाना है, इस डायग्राम को मैं बिगाड़ नहीं रहा, इस डायग्राम को बिगाड़ नहीं रहा, तो पूरा यही उठाया, कंट्रोल सी किया, अगले पेज पे गए, कंट्रोल वी, चुपका दो वापस भी, यही गए यहाँ पे। तो आगे दोबारा से कर्व हमारी है, दिस इज द कर्व। अब अगर मैंने हम्प की थिकनेस को बढ़ाया, हम्प की थिकनेस को बढ़ाया, इसका मतलब पहला ऑप्शन, सेक्शन 1 की एनर्जी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। सेक्शन 1 की एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने डिस्चार्ज को क्या बना के रखा हुआ है, कांस्टेंट बना के रखा हुआ है। तो डिस्चार्ज इज मेंटेन टू बी कांस्टेंट। तो ये पहला केस है मेरा, मैंने क्यू को क्या बना के रखा हुआ है, कांस्टेंट बना के रखा हुआ है। क्यू को कांस्टेंट बना के रखा है, हम्प की थिकनेस को आपने बढ़ाया, हम्प की थिकनेस को बढ़ाया, भैया ऐसा कब पॉसिबल होगा, सेक्शन 2 पे तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, सेक्शन 1 की एनर्जी क्या हो जाए, और बढ़ जाए। ये लो, ये हमारा डेल्टा जेड डैश है। तो दिख रहा है साफ साफ, डेल्टा जेड डैश इज इक्वल टू, इज मोर देन डेल्टा जेड एम। अगर ये डेल्टा जेड एम से ज्यादा है तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा तब पॉसिबल होगा जब सेक्शन 1 की एनर्जी क्या कर जाए, बढ़ जाए। तो सेक्शन 1 की एनर्जी बढ़ गई, सेक्शन 1 की एनर्जी बढ़ के कितनी हो गई, E1 डैश हो गई E1 से। अगर सेक्शन 1 की एनर्जी E1 डैश हो गई बढ़ के E1 से, तो सेक्शन 1 की डेप्थ ऑफ फ्लो में क्या चेंज आएगा, सेक्शन 1 की डेप्थ ऑफ फ्लो में क्या चेंज आएगा, भैया बढ़ जाएगी डेप्थ ऑफ फ्लो। अभी y1 थी, y1 बढ़ के अब एक कर्व मेरी दिख नहीं रही, दिखानी है कर्व तो वो भी शो कर दो, दैट कैन ऑल्सो बी शोन। उस कर्व को बनाओ थोड़ा सा पूरा, तो जो सेक्शन 1 पे पानी का लेवल है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में तो ये बातें भी पूछ लेता है, कन्वेंशन में इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, यू कैन कैलकुलेट दीस फैक्टर्स अगेन, कोई बड़ी बात नहीं कैलकुलेशन करना। अरे भाई मिल ही नहीं रहा, ये तो इससे मिल नहीं रहा, तो मैं डेप्थ कैसे दिखाऊंगा आपको, डेप्थ दिखाने का फिर एक जुगाड़ निकाला, जितनी जगह बची हुई थी मेरे पास मैक्सिमम मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया, इससे ज्यादा जगह है ही नहीं, तो मैंने थोड़ा इसको रिड्यूस किया, आई हैव रिड्यूस दिस ताकि मैं आपको क्या दिखा पाऊं, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे y1 डैश दिखा पाऊं कि y1 डैश y1 से क्या है, बड़ा है, बट y1 डैश इज मोर देन y1। सो दिस इज अवर y1 डैश। एक चेंज फिर यहाँ पर भी करना पड़ेगा, इस एरो को घटाना पड़ेगा, तो इस एरो को घटा दिया, ये हमारा डेल्टा जेड डैश है, ये हमारा डेल्टा जेड डैश है। इसको स्पेसिफिक एनर्जी को हटाओ यहाँ से, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है ये, उठा के यहाँ पे लिख दो, अब और क्लियरली दिख जाएगा। अब स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ के कितनी हो गई, E1 डैश हो गई। अब क्या रिलेशनशिप है E1 और E2 के अंदर, अब ये रिलेशन है, हम बोलेंगे E1 डैश माइनस E1 डैश माइनस डेल्टा जेड डैश इज इक्वल टू E2, और E2 किसके बराबर है, क्रिटिकल एनर्जी के बराबर है। तो सेक्शन 2 पे तो जो हमारा फ्लो है वो चोक्ड फ्लो है, चोक्ड फ्लो है मतलब भैया इससे नीचे डेप्थ ऑफ फ्लो नहीं हो सकती, एट सेक्शन 2 डेप्थ ऑफ फ्लो इज लिमिटेड बाय सी, इससे नीचे डेप्थ ऑफ फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ये कहानी कब की है, ये कहानी कब की है, जब मैंने डिस्चार्ज क्या बना के रखा हुआ है, मैंने डिस्चार्ज को कांस्टेंट बना के रखा हुआ है, आई हैव केप्ट द डिस्चार्ज टू बी कांस्टेंट। अब दूसरा केस भैया मैं सेक्शन 1 की एनर्जी चेंज नहीं कर रहा, अब इसी डायग्राम में दिखा रहा हूँ वो चीज भी, अगर मैं सेक्शन 1 की एनर्जी चेंज नहीं कर रहा
मुझे डेल्टा जेड एम से ज्यादा करना है, और सेक्शन 1 की एनर्जी चेंज नहीं कर रहा, मतलब इवन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा ये। और डेल्टा जेड एम से ज्यादा करना है, डिस्चार्ज आपका वेरिएबल है, तो बताओ सेक्शन 1 पे डिस्चार्ज क्या हो जाएगी? अब डिस्चार्ज के ऊपर कमेंट कर दो। तो अगर हमारी स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 इज हेल्ड कांस्टेंट, ये आप चेंज नहीं कर सकते, डेल्टा जेड डैश की वैल्यू डेल्टा जेड एम से ज्यादा ही है, तो अब जो हमारा सेक्शन डिस्चार्ज कैरी करेगा उस डिस्चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? फिर से गायब हो गया। मैं कम करना पड़ेगा डिस्चार्ज के मैग्नीट्यूड को, कर्व को अंदर लेके आना पड़ेगा। तो मेरा डेल्टा जेड डैश E1 से ही स्टार्ट हो रहा है, पर डेल्टा जेड एम से ज्यादा है, डेल्टा जेड एम से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भैया डिस्चार्ज को कम होना पड़ेगा, क्योंकि पता है हमें कि भैया डिस्चार्ज अगर बढ़ता है कर्व तो बाहर निकलती है, तो मुझे कर्व को अंदर लेके आना है। जब कर्व को अंदर लेके आना है, इसका मतलब डिस्चार्ज क्या करनी पड़ेगी? या डिस्चार्ज को कम करना पड़ेगा, डिस्चार्ज टू बी रिड्यूस। इस तरीके से कि सेक्शन 2 पे अभी भी इस तरीके से सेक्शन 2 पे फ्लो अभी भी क्या रहेगा? सेक्शन 2 पे फ्लो अभी भी हमारा क्रिटिकल ही रहेगा। फ्लो विल बी क्रिटिकल एट सेक्शन 2। इसका मतलब सेक्शन 2 पे अभी भी चोक्ड कंडीशन बनी रहेगी। कहने का मतलब क्या है, अगर दोबारा से इसको बना के दिखाऊं, कलर चेंज कर देंगे इसका, तो आई चेंज दी कलर, दूसरा कलर पहले बना देना चाहिए था मुझे। और कलर भी ऐसा चूज करो कि दिखे आपको साफ साफ, दिखे आपको साफ साफ। और देखो हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है वी आर नोन टू द फैक्ट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, पर क्योंकि मुझे एसिम्पटोट दिखाना है और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं वो फ्री हैंड से बनाऊंगा तो वो पता ही है क्या होगा इफ आई ड्रॉ इट यूजिंग फ्री हैंड, कर्वेचर सही नहीं आएंगे, कर्वेचर सही नहीं आएंगे। कर्वेचर सही लाने हैं तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने फ्री हैंड से नहीं बना के मैंने उसको स्ट्रेट लाइन बना दी है। बाकी वेरिएशन आपको पता ही है, यू नो दी वेरिएशन। अब जो चीजें बीच में इंटरफेयर कर रही हैं उनको हटा के दोबारा लिख दो। ये कितना था? डेल्टा जेड, ये कितनी थी? डेल्टा जेड एम। अब बस इतना सा फ्री हैंड से बनाना है मुझे, वो बना लूंगा। ये भी नहीं बन रहा। तो ये दूसरा केस है हमारा दिस इज द सेकंड केस, जिसमें डिस्चार्ज की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी आपको? ये रिड्यूस करनी पड़ेगी। ऊपर जगह नहीं है लिखने की मेरे पास, तो नीचे लिख रहा हूं मैं इसे। आई एम राइटिंग द सेकंड केस हियर। तो ये दूसरा केस है जिसमें डिस्चार्ज की वैल्यू क्या करनी पड़ गई आपको? कम करनी पड़ गई। क्यों कम करनी पड़ गई भैया? डिस्चार्ज की वैल्यू मुझे इसलिए कम करनी पड़ गई क्योंकि डेल्टा जेड डैश डेल्टा जेड एम से ज्यादा है और आप सेक्शन 1 की एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हो। अगर आप सेक्शन 1 की एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हो, इस बात का मतलब ये है कि आप अपनी कहानी कहां से स्टार्ट कर रहे हो? सेक्शन 1 की एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी कहानी कहां से स्टार्ट कर रहे हो? आप अपनी कहानी E1 से ही स्टार्ट कर रहे हो। यू आर स्टार्टिंग योर स्टोरी फ्रॉम E1 ओनली एंड कीपिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड डैश मोर देन डेल्टा जेड एम। अब डेल्टा जेड डैश डेल्टा जेड एम से ज्यादा रखना है, ये मुझे इंटरफेयर के क्रिएट करेगा। इसको थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करते हैं पहले तो ये तो पीछे हम डिस्कशन करके आ चुके हैं। ये हमारा डेल्टा डैश जेड डैश है दिस इज अवर डेल्टा जेड डैश। पहला केस था हमारा। अब दूसरे केस में आपने डेल्टा जेड डैश बढ़ाया पर E1 चेंज नहीं होने दिया, E1 चेंज नहीं होने दिया। E1 हमारी वही की वही है। लो, E1 उतनी की उतनी है, E1 में कोई चेंज नहीं आया है। देयर इज नो चेंज इन E1, बट अगेन इट कैन बी सीन कि डेल्टा जेड डैश किससे बड़ा है? डेल्टा जेड डैश किससे बड़ा है भैया? जेड एम से बड़ा है। इट इज मोर देन जेड एम। तो भैया सेक्शन टू पे चोक्ड कंडीशन तो अभी भी है, पर अब सेक्शन 2 पे फ्लो पॉसिबल तभी होगा जब डिस्चार्ज की वैल्यू क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। तो देखो डिस्चार्ज की वैल्यू रिड्यूस हो गई है। क्यू इज रिड्यूस्ड,
Q इज रिड्यूस, इसको Q डैश बोल देते हैं। तो Q इज रिड्यूस Q डैश विच इज लेस देन व्हाट Q। तो डिस्चार्ज कम हो गया, डिस्चार्ज कम हो गया, Q डैश हो गया, Q डैश की वैल्यू कितनी हो गई है, Q हो गई। पर सेक्शन 2 पे फ्लो अभी भी क्या है, क्रिटिकल ही है। फ्लो एट सेक्शन 2 इज स्टिल क्रिटिकल। यार ये भैया वापस इंटरफेयर कर रहा है, इसको भगाओ यहाँ से, बाद में लिखेंगे इसको। तो सेक्शन 2 पे फ्लो अभी भी क्रिटिकल है, स्पेसिफिक एनर्जी अभी भी क्रिटिकल है, पर अब जो क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी है पिछले वाले केस से क्या है अब जो क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी है पिछले वाले केस से कम है। तो सेक्शन 2 पे डेप्थ ऑफ फ्लो अभी भी क्रिटिकल है, पर वो डेप्थ ऑफ फ्लो पिछले वाले से क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी। देख लो कम हो गई है। तो दो केसेस एक साथ सुपर इम्पोज करके बनाए बताए यहाँ पे, खिचड़ी मत बना देना उनको ही। तो दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी आपको, और सवाल भी इसी के ऊपर कुछ भी उठा के पूछता रहेगा। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर नाउ। तो ये पहली कहानी है हमारी, दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। Any of the point to be referred from this for anyone? नोट कर लिया सबने? नोटेड। चलो, अब जो मैंने आपको यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो की एनालिसिस करके बताई है, एक बार डेप्थ ऑफ फ्लो की वेरिएशन को वापस सेपरेट आउट कर लेते हैं। डेप्थ ऑफ फ्लो की वेरिएशन को सेपरेट आउट कर लेते हैं। कैसे सेपरेट आउट कर लेते हैं? इनिशियली फ्लो मेरा सब क्रिटिकल था, तो फ्लो मेरा सब क्रिटिकल था। मैं सेक्शन 2 पे हम्प की साइज को बढ़ाता जा रहा था, सेक्शन 2 पे हम्प की साइज को बढ़ाता जा रहा था, तो सेक्शन 2 पे डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होती जा रही थी? सेक्शन 2 पे डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होती जा रही थी? डिक्रीज होती जा रही थी। जब जेड बढ़ते बढ़ते डेल्टा जेड हम के पास पहुंचा, तो सेक्शन 2 पे जो y2 है वो कम होते होते कहां पहुंची? जो सेक्शन 2 पे y2 है वो कम होते होते कहां पहुंच गई? yc पे पहुंच गई। तो yc पे पहुंच गई, तो सेक्शन 2 पे वो कम होते होते yc पे पहुंच गई। अगर मैंने हम्प की थिकनेस को और बढ़ाया, मैंने हम्प की थिकनेस को और बढ़ाया और डिस्चार्ज को कांस्टेंट बना के रखा, अब सेक्शन 2 की डेप्थ ऑफ फ्लो में क्या चेंज आया? डिस्चार्ज को कांस्टेंट बना के रखा हुआ है, तो सेक्शन 2 की डेप्थ ऑफ फ्लो में क्या चेंज आया? इंक्रीज हो गया। अरे भैया कांस्टेंट है, डिस्चार्ज को कांस्टेंट बना के रखा है ना, पहला केस है, वाईसी रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। पर सेक्शन 1 की डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करती चली जाएगी? सेक्शन 1 की डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ती चली जाएगी, y1 से y डैश हो जाएगी। तो ये डेप्थ ऑफ फ्लो के चेंजेस है पहले वाले केस के लिए, जब डिस्चार्ज क्या बना हुआ है? कांस्टेंट बना हुआ है, व्हेन डिस्चार्ज इज केप्ट कांस्टेंट। अब इसकी अलग से वेरिएशन बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि पीछे बहुत सारे वेरिएबल लगे हुए हैं, देयर आर सेवरल वेरिएबल्स व्हिच आर इन्वॉल्वड देयर। तो अब दोनों सेक्शन पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है उसकी वेरिएशन बता रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में? डेल्टा जेड के रिस्पेक्ट में। तो डेल्टा जेड के रिस्पेक्ट में, तो इनिशियली अगर मैं बात करूं y1 की, तो y1 तो क्या रहेगा?
सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। कब तक? कब तक? जब तक आपका डेल्टा जेड एम के बराबर नहीं पहुंच जाए, ये ऐसा का ऐसा बैठा रहेगा। पर जब मैं डेल्टा जेड को बढ़ाते जा रहा हूं तो ये तो वैल्यू है मेरे y1 की। दिस इज द वैल्यू ऑफ y1। y2 क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। y2 विल बी रिड्यूसिंग, y2 मेरी कम होती चली जाएगी, और एक पॉइंट पे आके कितनी हो जाएगी ये? एक पॉइंट पे आके कितनी हो जाएगी भैया? y क्रिटिकल के बराबर हो जाएगी। इट विल बिकम y क्रिटिकल। इसके बाद अगर आपने डिस्चार्ज को क्या बना के रखा हुआ है? अगर आपने डिस्चार्ज को कांस्टेंट बना के रखा हुआ है तो अब y2 चेंज नहीं होने वाली, वो वैसे की वैसी रहेगी। इट विल बिकम कांस्टेंट। अगर आपने डेप्थ और बढ़ाई, डेप्थ के और भी बढ़ने से y2 क्या रहेगी? ये y2 तो कांस्टेंट रहेगी, ये नहीं चेंज होने वाली है, ये yc रहेगी। पर अब सेक्शन 1 पे एनर्जी बढ़नी पड़ेगी, तो पहला वाला केस है। सेक्शन 1 की एनर्जी बढ़ी तो y1 क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। अब y1 को बढ़ना पड़ेगा, y1 हैज टू इंक्रीज। ये लो, y1 हैज टू इंक्रीज, बढ़ रहा है। अब ये वेरिएशन भी पूछ लेगा आपसे, वहां पे 4 ऑप्शन बना देगा, 4 चीजें। तो 4 बार लाइनें बनाई है मैंने, तो 4 वेरिएबल निकाल के दे देगा उसके अंदर कुछ भी, तो ये कहानी निकल के आती है। सो नाउ द डेप्थ ऑफ फ्लो इज इंक्रीजिंग। ये हमारी y1 है जो किसके बराबर हो गई है? y1 डैश के बराबर हो गई, और y1 डैश क्या थी? ज्यादा थी। तो सेक्शन 2 पे तो फ्लो क्या है? चोक्ड है। चोक्ड है मतलब भैया इससे ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे कुछ भी कर लो। पर अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है, इफ द डिस्चार्ज इज नॉट कांस्टेंट, तो डिस्चार्ज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो उसकी वेरिएशन भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे। इसको थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा चेंज किया, कॉपी किया इसको पूरा का पूरा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बताओ अब चेंजेस क्या होंगे? इसको घटा दो, हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है, ये yc है, इसको पहले से ही खत्म कर दो। ये लो, y2 को पहले खत्म कर दिया, ये हमारी y2 है। तो जब डेल्टा से डेल्टा zm के पास आ रहा है तो वेरिएशन में कोई चेंज नहीं है। यही है वेरिएशन, इट इज कमिंग आउट टू बी सेम। पर इस बार आपका डिस्चार्ज क्या नहीं है? कांस्टेंट नहीं है। जब डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, आपने E1 को सेम बना के रखा हुआ है। जब E1 को सेम बना के रखा हुआ है, इसका मतलब y1 क्या रहेगा? इसका मतलब y1 क्या रहेगा भैया? y1 सेम रहेगा, y1 चेंज नहीं होने वाला है इस बार। ये लो, दूसरा केस था मेरा, ये वाला। भाई E1 आपने फिक्स कर रखी है, तो ये रिड्यूस होके कहां पर आ गया? ये रिड्यूस होके y2 की वैल्यू कहां पे आ गई भैया? तो E1 आपने फिक्स रखी हुई है, डेल्टा zm क्या, y2 की वैल्यू रिड्यूस हुई, yc पे आ गई। तो y2 की वैल्यू रिड्यूस हुई, yc पे आ गई, क्रिटिकल फ्लो बन गया। इट बिकम्स क्रिटिकल फ्लो, अच्छी बात है। अब डेल्टा जेड की वैल्यू डेल्टा zm से और बढ़ा रहे हो, डिस्चार्ज आपका रिड्यूस होगा इस तरीके से कि सेक्शन 2 पे आपका फ्लो तो अभी भी क्रिटिकल बना रहा है। सेक्शन 2 पे आपका फ्लो तो अभी भी क्रिटिकल बना रहे हैं, पर y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? y2 की वैल्यू और कम हो जाएगी। फ्लो अभी भी क्रिटिकल रहेगा, फ्लो विल स्टिल बी क्रिटिकल, बट y2 वैल्यू विल बी फर्दर रिड्यूस्ड। अब y2 वैल्यू विल बी फर्दर रिड्यूस, इस चीज को मैं कैसे दिखाऊंगा? हाउ विल आई शो दिस? yc dash will be less than yc, so yc dash will be less than yc। ये लो, सॉरी, डॉटेड लाइन से, तो yc dash will be less than yc। ये लो, ये हमारा yc dash। फ्लो अभी भी क्या है हमारा? क्रिटिकल है। फ्लो इज स्टिल क्रिटिकल, फ्लो अभी भी हमारा क्रिटिकल है। इस बार डेप्थ ऑफ फ्लो क्या आएगी? इस बार डेप्थ ऑफ फ्लो ये हो जाएगी, दिस विल बी द सिचुएशन। फ्लो अभी भी क्या रहेगा? चोक्ड रहेगा, फ्लो विल स्टिल बी चोक्ड।
डेल्टा जेड एम से ज्यादा जेड दिखाना है ना, डेल्टा जेड एम से ज्यादा जेड दिखाना है तो इसको भगाओ। डेल्टा जेड एम से ज्यादा जेड दिखाना है तो डेल्टा जेड एम से ज्यादा जेड है आपका। लो ये चीज भी दिखा दी। तो आपने अब डेल्टा जेड डैश कर दिया तो फ्लो अभी भी क्या रहेगा, यहाँ पे क्रिटिकल ही रहेगा। फ्लो अभी भी क्रिटिकल रहेगा। y2 की वैल्यू yc से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। y2 विल बी लेस देन yc। तो ये हमारी सिचुएशन होगी। दिस विल बी अवर सिचुएशन। ये हमारी डेल्टा जेड डैश है, विच इज मोर देन व्हाट, डेल्टा जेड। जो फ्री हैंड से बनी है उसको इग्नोर करना। फ्लो विल स्टिल बी क्रिटिकल, फ्लो हमारा तभी भी क्रिटिकल रहेगा। तो जो डेप्थ है वो अपने आप को एडजस्ट करती रहेगी सेक्शन 2 पे। नोट करो, फटाफट खत्म करें। ये सारी सिचुएशन तब थी जब फ्लो हमारा सब क्रिटिकल है। दिस वाज द सिचुएशन व्हेन द फ्लो इज सब क्रिटिकल। अब बस सब कुछ नोट करना है। डायग्राम तो बना के दे दिया आपको। कितने डायग्राम बन गए, चार चार डायग्राम बन गए। चार भी नहीं, 5। डन, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया है, नोट कर लिया तो कहानी लिखो। अब इस केस को एक्सप्लेन करने की कहानी स्टार्टिंग से। So first point of reference. First point says what? First point says consider a horizontal frictionless channel of rectangular cross section having uniform width b, having uniform width b and provided with a raised bottom, and provided with a raised bottom of channel bed, raised bottom of channel bed
raised bottom of channel bed termed as hump. So provided with the raised bottom of channel bed termed as hump, जिसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, hump बोल देते हैं. नेक्स्ट, क्योंकि विड्थ कांस्टेंट है, so as the width of the channel is constant, width of the channel is constant, the discharge per unit width, Q will be same. Will be same for different sections. Same for different sections. यानी section 1 section 2 की बात कर रहे हैं. The discharge per unit width will be same for different sections. ठीक है. Next point says what? Next point says consider two section. Consider two section, 1 and 2. 1 and 2 at some distance from each other in the channel. Such that section 1 transition से पहले है, section 2 transition के बाद है. Such that section 1 is before transition and section 2 is after transition. And section 2 is after transition. Section 2 transition के बाद है. तो section 1 transition से पहले है, section 2 transition के बाद है. ठीक है. Next point of reference, बोलेंगे since section 2 पे बेड रेज कर दिया है, so since at section 2 channel bottom is raised, specific energy is reduced. Specific energy कम हो जाएगी. such that क्या तो सेक्शन 1 की एनर्जी सेक्शन 2 की एनर्जी प्लस क्या है साथ में, डेल्टा जेड. सबसे पहले यही किया था हमने. और क्या लिख सकते हो, E2 is equal to E1 minus delta Z. So E2 is equal to E1 minus delta Z पहला. अब हमने फ्लो को क्या माना हुआ है, सब क्रिटिकल माना हुआ है. So if flow is subcritical,
Decrease in specific energy will lead to what? A decrease in specific energy. A decrease in specific energy. E2 E1 से कम है. A decrease in specific energy would lead to decrease in depth of flow. Would lead to decrease in depth of flow. तो y2 की वैल्यू y1 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. पीछे दिखा रखा है और कर्व भी बना दिया अब तुमने. Would lead to decrease in depth of flow and increase in velocity of flow. Conservation of energy and increase in velocity of flow. V2 is more than V1. V2 V1 से ज्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट चीज, अब हम की हाइट को बढ़ाओ और Zm पे ले जाओ. So if the height of the hump at section 2.2, if the height of the hump at section 2.2 is increased, further, depth of flow and specific energy at section 2.2 would decrease. Would decrease पर कहां तक? Would decrease but for constant discharge. पहला केस हमारा यही था. But for a constant discharge, ये रिडक्शन कहां तक होगा? This reduction is limited to critical state. This reduction is limited to critical state. ये reduction limited है कहां तक? Critical state तक. क्या मतलब है critical state का? That is E2 will become equal to what? EC. E2 EC के बराबर हो जाएगा और Y2 किसके बराबर हो जाएगा? YC के बराबर हो जाएगा. So E2 EC के बराबर हो जाएगा, Y2 YC के बराबर हो जाएगा. So Y2 will become equal to YC. अब इसके बाद हमने इसको वापस इंक्रीज किया, यानी फर्दर इंक्रीज किया. और जब फर्दर इंक्रीज किया तो दो चीजें निकल के आई. या तो पहले सेक्शन की एनर्जी बढ़ेगी, either the energy of the section 1 will increase, यानी डेप्थ बढ़ेगी पहले सेक्शन पे, या दूसरे सेक्शन की एनर्जी तो कम नहीं होगी. आपको डिस्चार्ज क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्चार्ज को घटाना पड़ेगा. तो दो चेंजेस निकल के आएगा यहाँ पे. Two of the changes will be observed now. So either energy at section 1 will be increasing or discharges to be reduced. अभी तक तो हम constant discharge की बात कर रहे हैं. So यहाँ पर आगे क्या बोल सकते हैं?
दिस रिडक्शन इज लिमिटेड टू द क्रिटिकल स्टेट, दैट इज E2 EC के बराबर हो जाए, Y2 YC के बराबर हो जाए। इस पॉइंट पे अगर मुझे रिलेशनशिप लिखनी है, कैसे लिख सकता हूँ? At this point, if I have to write the mathematical condition, what is the mathematical condition at this point? So we'll say at this point, what condition exists? So at this point, the height of the hump is at this point the height of the hump is delta z, which is equal to what? Delta z delta zm के बराबर हो गया, और E2 कितनी हो गई है? EC के बराबर हो गई है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि E2 इज इक्वल टू E2 जो किसके बराबर है? EC के बराबर है, is equal to E1 minus delta Zm is equal to delta Zm. So what about E1? E1 कितनी होगी? तो एक रिलेशनशिप तो ये आ गई हमारी. So here E1 will be how much? E1 will be equal to Y1 plus Q square upon V square by 2G होता है ना. V square by 2G होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? 2G और साथ में V तो चला गया, Y बच जाएगा, तो Y1 स्क्वायर. और E2 जो हमारा E क्रिटिकल हो गया है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये क्रिटिकल हो जाएगी, तो डेप्थ के टर्म में लिखूंगा. डेप्थ के टर्म में लिखूंगा तो E2 तो हमारी EC के बराबर है. डेप्थ के टर्म में क्या हो जाएगी? 3/2 टाइम्स ऑफ YC. सो दिस विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ व्हाट? YC. तो ये तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने. सो दिस आई हैव रिटन डायरेक्टली. So E2 will be equal to EC, which is equal to 3/2 times of Y critical. नोट करो, आगे बढ़े फिर. डन. अब डेप्थ को और बढ़ाओ. नाउ फर्दर इंक्रीज द डेप्थ. अब डेप्थ को और बढ़ाना है. डेप्थ को बड़ा बढ़ाना है तो दो चेंज लेके आते हैं. सो next point of reference. So now if the thickness of the hump thickness of the hump is increased further, और बढ़ाई. So thickness of the hump is increased further such that delta Z dash delta Zm से ज्यादा है, is more than delta Zm. Then in order to pass the same discharge, पहला केस discharge constant रखा हुआ है. In order to pass the same discharge, what should be done? Section 1 की एनर्जी बढ़ जानी चाहिए. Then in order to pass the same discharge, the specific energy at section 1 would increase. At section 1
specific energy at section 1-1 would increase. Specific energy at section 1-1 would increase. That is E1 dash क्या हो जाएगा? E1 से ज़्यादा हो जाएगा. E1 dash will be more than E1. नहीं तो फ्लो ही नहीं पॉसिबल होगा. So or otherwise, so we'll say or otherwise. So or otherwise, flow is not possible. Or otherwise, flow is not possible with given condition. Flow is not possible with given condition. And it is termed as what? And it is termed as, क्या बोलते हैं इसे? Termed as choked condition. And it is termed as choked condition. इसी को choked condition बोला जाता है. And it is termed as choked condition. So, and it is termed as choked condition. इसी को हम choked condition बोलेंगे. So, and it is termed as choked condition. ठीक है. What about the depth? y1 dash की वैल्यू क्या होगी? y1 से ज्यादा होगी. So we'll say in such case the depth of flow at section 1-1 would increase. लो अब आखिरी चीज बची हुई है. Section 1-1 would increase. Section 1-1 would increase. That is y1 dash is more than y1. y1 dash y1 से ज्यादा है. So that is y1 dash is more than y1. क्लियर है? अच्छा, दूसरा केस क्या किया था हमने? अगर आप स्पेसिफिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहे सेक्शन 1-1 पे, बढ़ा नहीं रहे, फिर तो आपको डिस्चार्ज कम कैरी कराना पड़ेगा. वो नेक्स्ट पॉइंट सेज if the specific energy is held constant, if the specific energy is held constant, if specific energy is held constant with height of hump delta z dash, with height of hump delta z dash more than delta zm, the discharge q dash is to be decreased. Such that section 2 पे फ्लो अभी भी क्या रहेगा? क्रिटिकल रहेगा. So such that
such that specific energy at section 2 at section 2 section 2 is minimum corresponding to new discharge.